अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा चैप्टर स्टार्ट था अल हादी, उसके हम थोड़े से रिवीजन भी कर लेते हैं और आज उसकी जो रिमेनिंग वर्किंग है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने अल हादी अस्माउल हुस्ना के अंदर ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ही रास्ता दिखाने वाला है, हिदायत देने वाला है। तो जब तक अल्लाह ना चाहे तो बंदे के लिए उस रास्ते के लिए आसानी नहीं होती। अल्लाह ताला क्या करता है, अपने बंदे की दिल की नीयत को देखता है, दिल के हाल को देखता है, फिर उसी के मुताबिक उसके लिए जो है तमाम रास्ते आसान करता चला जाता है। और मुख्तलिफ़ असबाब हमने पढ़े थे कि अल्लाह ताला किस तरीके से अपने बंदे को हिदायत देने के लिए असबाब अरेंज करता है। कभी आसमानी आफ़ात और ज़लज़ले और तूफ़ान के ज़रिए रास्ता वाज़ेह कर देता है, कभी नेक बंदों से मुलाकात हो जाती है या अपने उस बंदे को कुछ ऐसी महफ़िलात में पहुंचा देता है कि जहां पर उसे दीन का दर्स दिया जाए और उसके दिल को बदल दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। और हिदायत देना जो है वो सरासर अल्लाह ताला के हाथ में है। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने ना ही किसी नबी को दिया है और ना ही किसी फ़रिश्ते को, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये फरमा दिया गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ। ये कुरानी आयत यहाँ पे मौजूद है। तर्जुमा, आप जिसे चाहें इसे हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। यानी कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पे फरमाया गया है कि अल्लाह ताला जिसे चाहेगा हिदायत देगा, आप किसी को ज़बरदस्ती उस रास्ते पर नहीं ला सकते। ये वाक़या, ये आयत उस वक्त का नुज़ूल है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के कुफ़ार को दीन की दावत देते थे और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं करते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दिल बर्दाश्ता होकर अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि उनको मैं दीन की तरफ बुलाता हूँ, उनकी बेहतरी की तरफ बुलाता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने उनको ये फरमाया था कि आप जिसे चाहें इसे हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देगा। यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदे की नीयत को देखते हुए, उसके इरादे को देखते हुए फिर उसके लिए रास्ते हमवार करता है। आगे देखते हैं। अगरचा अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के असबाब पैदा फरमाए हैं, लेकिन वो कोई भी काम करने के लिए असबाब के ना मोहताज है ना पाबंद। वो असबाब के बग़ैर भी हिदायत दे सकते हैं और असबाब के होते हुए भी गुमराह कर सकते हैं। जैसा कि कुरान करीम के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इसके ज़रिए बहुत से लोगों को हिदायत देती हूँ, बहुत से को गुमराह करता हूँ। यानी कि देखिए, हमारे पास एक हिदायत का सबसे बड़ा ज़रिया इस वक्त कुरान करीम मौजूद है, तो उसके मौजूद होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग गुमराह हैं। तो अल्लाह ताला जो है इन असबाब का मोहताज नहीं है कि वो इन असबाब के ज़रिए ही लोगों को हिदायत देगा या इन असबाब के होते हुए भी लोग गुमराह हो सकते हैं। फ़र्क क्या है कि हमारे दिल की चाहत है। अल्लाह ताला हमारे दिल की चाहत को देखेगा कि इस पूरे ज़राए के होते हुए भी अगर हम गुमराही की तरफ चलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसी चीज़ के ज़रिए गुमराह भी कर देगा। यानी कि देखिए, कुरान करीम पढ़ने वाले बहुत सारे लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब जो है वो हिदायत याफ्ता हों। बहुत सारे लोग जो हैं बज़ाहिर दीन का लिबादा पहने हुए भी बहुत सारे गलत काम कर रहे होते हैं। यानी कि वो कुरान उनके पास मौजूद होता है, वो उसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गुमराही के रास्ते पर चल रहे होते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, हक़ तलफ़ी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये गुमराही के रास्ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन। तर्जुमा, वो अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए बहुत सौ को गुमराह करता है और इसके ज़रिए बहुत सौ को हिदायत देता है। यानी कि ये कुरान हर इंसान के लिए वैसे ही ज़ाहिर होगा जैसे उसका इरादा होगा। यानी कि अल्लाह ताला अगर उसे हिदायत देना चाहेगा तो इसी कुरान के ज़रिए उसे हिदायत दे देगा, और अगर अल्लाह ताला उसे हिदायत के रास्ते पे ना लाना चाहेगा तो वो कुरान पढ़ के भी गुमराह ही रहेगा। यानी कि उसके दिल का हाल नहीं बदलेगा। वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं कुरान को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने इस कुरान को हिदायत के रास्ते के लिए, पहचान के लिए और आखिरत के फ़ायदे के लिए हमारे पर नाजिल फरमाया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुरान को सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना हमें उससे फ़ायदा पहुंच सके। तो कुरान एक जो है समझे अल्लाह ताला की तरफ से मौज़ा है कि ये आपके सामने वैसे ही ज़ाहिर होगा जिस नीयत से आप इसको पढ़ेंगे। अगर हिदायत की नीयत से पढ़ेंगे तो आपको ये हिदायत देगा, अगर आप इसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ेंगे तो फ़ायदा देगा, और अगर गुमराही का रास्ता तलाश करने के लिए पढ़ेंगे तो उसके अंदर से वो रास्ते भी आपको वाज़ेह हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ बसा औकात कोई मामूली सी बात या मामूली सा वाक़या बड़े बड़े नाफरमानों की हिदायत का सबब बन जाता है।
یعنی کہ زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نافرمان ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کوفہ میں ایک مشہور ڈاکو تھا جس کا نام فضیل تھا۔ ایک بار اس نے ایک قافلہ لوٹا، قافلے والے نماز پڑھنے لگے۔ امام نے نماز میں یہ آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ فضیل پر یہ آیت سن کر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس نے فوراً توبہ کی، قافلے والوں کا سارا مال واپس کیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ صرف ایک آیت نے ان کی ایسی کایا پلٹی کہ اپنے وقت کے مشہور ولی بن گئے۔ آج دنیا نے فضیل ڈاکو نہیں بلکہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی انسان کا دل نہیں بدلتا اور وہ گناہوں میں لگا رہتے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کر رہا اور اس کو وہاں پہ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھ کے سنا دی جائے یا وہ کہیں لکھی ہوئی پڑھ لے تو اس کا دل ایسا بدل جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باقی کے چیپٹر جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ یہاں تک کا جو کوسچن ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور میں آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں۔ اس کے بعد اپنی کاپی کے اندر آپ کاپی کیجیے اور مجھے چیک کروانے کے لیے آپ لے کر آئیے گا جہاں تک کا کام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا۔ 2 کوسچن ہم کر چکے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 دیکھیں گے، ہدایت کی اہمیت بیان کریں۔ ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جسے ہدایت مل جائے اسے اگر دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ملے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اس کے برعکس جسے ہدایت نہ ملے اسے اگر ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے تب بھی وہ ناکام ہے۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ جسے مل جائے اسے دنیا کی، اس کے علاوہ اگر دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ملے تو اسے کوئی افسوس نہیں، اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر جسے ہدایت نہ ملے اور ساری دنیا کی دولت مل جائے، بادشاہی مل جائے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ چھوٹا سا کوسچن ہے، چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے اور یہاں تک کی ورکنگ آپ لوگ کمپلیٹ کر کے اور اس کی لرننگ بھی کمپلیٹ کیجیے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اپنے اس چیپٹر کو کمپلیٹ بھی کریں گے۔ جو ایک کوسچن رہ گیا اس کو بھی لے کے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔